अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं राना स्वेब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाक पेट जोन। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ओन रिजवी। आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं पोलो के, और आज से पहले सोशल मीडिया के ऊपर बर्ड्स के हवाले से आपका इंटरव्यू नहीं है, तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और ओन भाई का मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है बर्ड्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मैं कुछ ना कुछ छोड़ के आप बहुत कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि ओन भाई का अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस है और एक लव है बर्ड्स के साथ। आज आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखेंगे, लास्ट के अंदर अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो कमेंट करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। चलते हैं ओन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ओन भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है शेख अल्लाह भाई? का ठीक है, शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वेदर एंजॉय कर रहे हैं। वेदर एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ओन भाई, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे साथ, तो दोस्तों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। बाय प्रोफेशन आप क्या कर रहे हैं और अपने स्पोर्ट्स के वाले से थोड़ा सा। जी, मैं बाहर अमेरिका में होता हूँ, अभी अपनी यूनिवर्सिटी भी कर रहा हूँ, साथ अपना बाहर बिज़नेस भी चलाता हूँ। लेकिन सही। मेरा शौक़ दो चीज़ों का है। मैं पोलो खेलता हूँ, बचपन से खेली आ रहा हूँ। आंखें कबूतरों में और घोड़ों में ही खोली हैं। सही है। तो बस ये मैं दो शौक़ है अपने, बेस्ट तरीके से चला रहा हूँ। सही। ये जो पिजन्स वगैरह लगा लें, ये बहुत ज़्यादा से चलते आ रहे हैं। जी, मेरे फादर ने भी रखे हैं, अच्छा मेरे अच्छा ग्रैंडफादर ने भी रखे हैं, तो अच्छा अच्छा ये अच्छा। हमारे घर में कबूतर ना हो पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ओन भाई, स्टार्ट करेंगे, दोस्तों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला दोस्तों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। ओन भाई, थोड़ा सा मेडिकेशन के हवाले से बात करेंगे आज, कि हम जैसे मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ दोस्तों को पोल्ट्री की मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इनके निकालूँ इन चीज़ों से। आप क्या कहते हैं कि लोग अभी भी तकरीबन 80% 70% लोग फंसे हुए हैं पैनाडोल, फ्लैजल, ब्रूफन और नोविडेट, ये वो चीज़ों के ऊपर, इंसानी मेडिसिन के ऊपर। आपका क्या एक्सपीरियंस है मेडिसिन के हवाले से? यार सिंपल सी बात है, इसका इतना कोई बड़ा खासा लंबा जवाब नहीं है। बर्ड्स की मेडिसिन बर्ड्स के लिए, सही। इंसान की मेडिसिन इंसान के लिए। और उसकी वजह भी भाइयों को बताता चलूँ, सॉल्ट सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है, लेकिन वेट का फ़र्क आ जाता है, दवाई की हाफ़ लाइफ का फ़र्क आ जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है आप वो इस्तेमाल करें। सही है, मीन्स कि आप प्रेफर करते हैं कि बर्ड्स की मेडिसिन बर्ड्स पे बर्ड्स। इस्तेमाल कीजिए। अगर हम पोल्ट्री की मेडिसिन इस्तेमाल करवा लेते हैं तो क्या ये कंपेयर करता है उसको? लाज़िम बात है, उस लेवल तक नहीं जा सकता, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कुछ हमारे दोस्तों भाइयों की उतनी रीच नहीं है जितनी शायद कुछ हमारे हायर लेवल पे जो शौकीन नज़र जी आते हैं जी। उनकी। तो उसमें फिर ये आप थोड़ी अक्लमंदी से प्रोडक्ट्स लें। आप तो कोशिश करें कि जो आपकी डैक हो गई, आपकी वर्सिलागा हो गई, इनमें जो मेन सॉल्ट्स हैं आप वो देखें, और सही आप है। उन सॉल्ट्स को ढूंढें अपने लोकल पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स में और आप सही वो है। इस्तेमाल करवाएं। सही है, क्योंकि पोल्ट्री में अगर देखा जाए, मुर्गी है, मुर्गी कबूतर से ये है कि डबल वेट की होगी डबल या वेट उसके उसका हाफ हो जाएगा, लेकिन इंसानी मेडिसिन से बेहतर ही इंसानी रहेगा। मेडिसिन से बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे होगा वैक्सीनेशन के हवाले से। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो हम गैलीमन कर रहे हैं, लसोटा कर रहे हैं, अभी लोग लसोटा ही कर रहे हैं। दोस्तों की कॉल आती है, शे भाई यार परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कोई वैक्सीन वगैरह की थी यार, लसोटा की थी। ठीक है, वैक्सीन के बारे में बताया कि क्या ये जो हम वैक्सीन कर रहे हैं पोल्ट्री वाली कर रहे हैं, क्या आया कि ये ठीक कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे मेरे नज़दीक। लेकिन एक बात, वैक्सीन ना करने से बेहतर है, मैं ये सही। पहले ये बात बताता चलूँ, कुछ ना कुछ अंदर होना बेटर है कि बर्ड के अंदर बिल्कुल इम्यूनिटी ना हो। सही है। या तो ये हो कि आपने पिछले 10 सालों से कोई कबूतर बाइक ना लाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सही है। ठीक है। उसके अंदर पहली बात ये आ जाती है कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे जो हाई फ्लायर कबूतर हैं, लो फ्लायर, जो जितने भी कबूतर हैं आपके, उनमें PMV1 होती है। सही है। हमारे बाकी जितने मुर्गियाँ वगैरह सब उनमें PMV2 होती है। हम जितनी भी वैक्सीन्स करते हैं वो PMV2 होती हैं। सही है। आप कोशिश करें लोकल में, मुझे अभी पता है आपने भी मुझे भिजवाई थी एक PMV1 की स्पेसिफिकली। उसके सही। अलावा आपकी ये 2-3 और प्रोडक्ट्स आती हैं भाई जो स्पेसिफिकली PMV1 के लिए होती हैं। सही है। वो हों तो बेस्ट है, वरना उसके अलावा लाइफ स्ट्रेन्स में आपके पास ND-IB है, क्या कहते हैं, 2-3 और आपकी लोकल आपकी चीज़ें हैं। लेकिन करें तो कोशिश करें कम से कम वो PMV1 की हो। सही है, क्योंकि इनके लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है, 6 महीने 8 महीने ये निकाल जाती हैं। और जी। ये भी है कि जो स्पेसिफिक वायरस है, यहाँ से वायरस से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं उन भाई। अभी जैसे मैं हूँ, जी। एक परिंदा एक्सपायर हुए या 2-3 परिंदे एक्सपायर हुए और मेरी सबसे पहले माइंड में आता है वायरस आ गया। ठीक है, रानीखेत आ गई, एनडी आ गई, एनडी आ गई, कोई कॉल भी आती है ना, शेख भाई यार परिंदे मरे, एनडी आ गई, इलाज दसो। क्या ये एनडी कितने % एनडी होती है? क्या एनडी ही होती है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इस लेवल पे हैं जो परिंदों को एक्सपायर करते हैं? PMV1 होने का कबूतरों में चांसेस जो हैं वो आपके लॉफ्ट में 10 से शायद 15% होंगे, सही ज़्यादा है। से ज़्यादा 20% डिपेंडिंग ऑन एरिया आपके। सही है। मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम या तो इंटरनली तौर पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें कबूतरों के पेट या तड़ियों में मसला होता है। सही है। तो पहली बात तो ये है कि वायरस जब होता है उसकी सबसे पहली निशानी, आपका कोरोना आया था, एक एक दो दो करके लोग नहीं मरे थे। लोग
लाखों में मरे थे। वायरस भी जब आता है वो इकट्ठा ऐड करता है, इकट्ठा बर्ड्स की इम्यूनिटी गिराता है, एक एक करके आपका बर्ड नहीं गिरता। तो पहली बात, अगर आपके पास मैस में कबूतर गिरना शुरू हो जाए, जी दैट इज़ वायरस। वायरस एक एक दो दो इज़ इन्फेक्शन, जिसमें कुछ बर्ड बर्दाश्त कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसके एक बर्ड बीमार हुआ है, ढीला हुआ है, उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 2 दिन गुजरे हैं, एक और निकला है, उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन हैं कि 90% of the time 90% ठीक हो गया। तो ये जैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, या जैसे वायरस है, आप कहते हैं 20 दिन, कोई कहता है 21 दिन, कोई कहता है 25 दिन इसकी लाइफ है, इतने दिन इसने रहना ही रहना है, आपको एंटीबायोटिक तो इसके लिए जहर है, आप इम्यूनिटी बूस्टर चला रहे हैं या कुछ करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की भी कोई लाइफ होती है कि आपके लॉफ्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, इकोलाई आ गया या कोक्सी आ गया, कोई साल्मोनेला आ गया, तो इसकी भी कोई लाइफ है कि इतने दिन ये रहते ही रहते हैं? बिल्कुल रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मसला है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि कितनी देर आपके लॉफ्ट में रहता है, कितनी देर। वो किसी भी चीज़ में, एक बीट आपने साफ़ नहीं की होगी, वो उसमें भी लाइव रह सकता है। एक बर्ड आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से निकल के सेहतमंद हो गया, उसके अंदर वो डोरमेंट भी रह सकता है। सही है। उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिहाज से इट्स वेरी सिंपल। आप अपने लॉफ्ट को साफ रखें, कोशिश करें ग्रेटिंग नीचे लगी हो, आपका कबूतर गलत चीज़ पे ना करे। उसके अलावा आप अपने कोशिश करें बैक्टीरियल, और ये भी मेरा एक मशवरा है अपने दोस्तों को, जब आप किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोर्स कराते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को कोशिश करें अवॉइड करें। सही है। बिकॉज जितने आप एक्सेस चीज़ें बर्ड को देंगे, उतना इंटरनली तौर पर वो जो जर्म्स होंगे, जो बैक्टीरिया होगा, वो अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करेगा। ऐसे ही कोशिश करें कि यार आपके 1-2 परिंदे मरे हैं, आप उनकी बीट की पिक्चर लें, कुछ करें, शेबी भाई को भेज लें, कोई अच्छे फैंसियर को भेज लें, आप आइडेंटिफाई करें यार कि ये अगर हल्की सी ब्राउन वाइट बीट है, कॉक्सी है, लंबी बीट मार रहा है, ग्रीन रंग की इकोलाई है, आप उस चीज़ के लिए उसको ट्रीट करें। सही है। अपना विरकोनस का स्प्रे होता है, बेलोरान हो गया, कोई भी अच्छा एंटीबैक्टीरियल स्प्रे लॉफ्ट में आप रूटीन बना लें, हफ्ता करते हैं। ऐसे ही और वो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बंदा भी आम तौर पे ख़रीद सकता है। नॉर्मल बंदा खरीद सकता है। यहाँ पे मैं छोटे से ऐड करूँगा चीज़ उन पे, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। अब आप बर्ड के इंटरनली तो कोई साल्ट जैसे अप्लाई हो गया, आप उसको कर रहे हैं, उसकी टेक केयर चल रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी। लॉफ्ट के अंदर वायरस फैला हुआ है, ठीक है, लॉफ्ट के अंदर वो बिठे चल रही हैं, जो इंटरनली है वो तो आप मेडिसिन से ठीक कर लेंगे, जो बाहर का माहौल है वो तो हम अगर जब तक एंटीबैक्टीरियल स्प्रे नहीं करेंगे, एंटीवायरल स्प्रे नहीं करेंगे, तब तक तो वो नहीं ख़त्म होगा। ट्रीटमेंट दोनों होने चाहिए। मैं हमेशा दोस्तों को, तो आप ये एग्री करेंगे इस चीज़ से कि 100%, हत्ता कि विरकोनस जो मैं आपसे ही मंगवाता होता हूँ, मैं लोगों को बात बताते बोलूँ कि 3 साल हो गए, जो मेडिसिन मुझे चाहिए होती हैं शेबी भाई से ही मैं लाता होता हूँ। बहुत मुझे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सीधी जो बात है, 1 नंबर चीज़, और मुझे से पाकिस्तान में कहीं से मुझे नहीं हुआ सर, बहुत मैं हत्ता के विरकोनस जो आपका होता है, मैं उसको फ़र्ज़ करें अगर वो 2 लीटर में 2 ग्राम डलती है फॉर एग्जांपल, तो मेरा अगर 6 लीटर का मेरा प्याली का उनका बर्तन नहाने का, उसमें मैं 1 ग्राम विरकोनस डाल देता हूँ। सही है, बिकॉज वो बर्ड के लिए नॉन टॉक्सिक है, बिल्कुल ऐसी, वो उसको पी भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे भी उनको मैं नहाने देता हूँ। सही है। और उसके अंदर मैं एक बात जो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग मिस कर जाते हैं, वायरस ट्रांसफ़र करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करने आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है आपको। सही है। अवलिन तौर पे लोगों के कबूतरों में जुएँ होंगी, मक्खियाँ होंगी, उसने एक का खून पीना है, फिर दूसरे का जाके खून लेना है। ऐसी अपने कबूतरों को इंटरनली ठीक करने से पहले एक्सटर्नल पैरासाइट्स का इलाज करना आपका बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा ओन भाई, यहाँ पे अगर दाने की बात की जाए जी। कि दाना कितने टाइम डालना चाहिए, किस तरह डालना चाहिए, आप फ्लाई भी करवा रहे हैं और आपका ब्रीडिंग सेटअप भी है, दोनों का अलग-अलग होगा दाने का शेड्यूल कि दोनों को आप सेम डालते हैं? पहली बात तो ये हम उड़ाने वालों को एक साइड बिल्कुल ही डिफरेंट, बिकॉज एथलीट जैसा फ़र्ज़ करें मैं अभी जब पोलो के सीज़न में आता हूँ, मेरी डाइट कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सही अभी आउट ऑफ सीज़न हूँ तो मैं कम्प्लीटली चेंज हूँ। सही है। सेम उस तरीके से बर्ड्स है। अब कुछ लोग होते हैं दिन में 2 दफ़ा दाना डालते हैं, कुछ दिन में 1 दफ़ा डालते हैं। मेरी इसमें सिर्फ एक रिकमेंडेशन लोगों को, फ़र्ज़ करें कि अगर आप 1 दफ़ा दाना डालते हैं और आप मोटा दाना डालते हैं, फ़ाइन, 1 दफ़ा डाल दें आप, बिकॉज आपने एक्स्ट्रा लोड बर्ड के डाइजेशन पे नहीं डालना आपने। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2 दफ़ा दाना डालें, कोशिश करें कि उसके अंदर जो मोटी अज्जियात हैं, ताकतवर अज्जियात हैं, एक्स्ट्रा जो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेती हैं, आप वो थोड़ी कम कर दें, ताकि बेशक आपका बर्ड 2 वक्त खाना खा रहा है, अगर आपने बच्चे पलवाने चोगा दे रहा है, तो वो एक्स्ट्रा बर्ड में डाइजेशन का लोड ना है। सही है। अच्छा ओन भाई, यहाँ पे आप थोड़ा सा बता दें, जैसे पानी है, अब इसमें कुछ दोस्त हैं सुबह पानी रखते हैं, शाम को उठाते हैं, अगले दिन नया पानी डालते हैं। कुछ बंदे हैं उन्होंने खुराक खिलाई है, दाना वगैरह दिया है, पानी दिया है, तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा उन्होंने पानी रखा, उठा लिया है, फिर दोबारा इस तरह उन्होंने पानी तैयार करना है, पानी डालना है और थोड़ी देर रखने के बाद उठा लेना है। आपका क्या शेड्यूल है, या जेन्युइन तरीका क्या होना चाहिए कि ये तरीके हर एक के अपने अपने ठीक हैं? लोगों को गुमराह करने वाली बात नहीं करूँगा,
एरिया के हिसाब से, लॉफ्ट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से पानी आपको ज़्यादा देर रखना पड़ेगा या कम रखना पड़ेगा। ये बात इतनी मैटर नहीं करती कि पानी कितनी देर सामने, बात ये मैटर करती है कि जिस चीज़ में आप पानी रख रहे हैं वो कितना साफ़ है। अगर आप दिन में पूरा दिन उनको पानी सामने रखना है, आप दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम बोतल को निकालें, प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ करें, या प्याली है धूप में उसको सूखने दें आधा घंटा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस वक्त तक बैक्टीरिया पानी में डेवलप नहीं होगा जब तक वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी देर खड़ा नहीं रहेगा। आप अपनी बोतलें पानी की अपनी अज्जियात साफ़ रखेंगे तो आप वैसे ही आधे मसले अवॉइड कर लेंगे अपने। ठीक है। अच्छा, अगर और उसमें एक चीज़ मैं भाइयों को ज़रूर मैं बताता समझूं कि वो शायद ये बात ना समझते हो, पीएच लेवल का बहुत फ़र्क आ जाता है बर्ड के अंदर। ऐसे पानी का पीएच, या तो पानी जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कड़वा या मीठा, एल्कलाइन या एसिडिक। हमारा जो कबूतर है वो इंटरनली तौर पे एल्कलाइन जानवर है जी। हम उसको जब चीज़ें देते हैं, जिस तरह फर्ज करें हम ऑर्गेनिक एसिड देते हैं, कुछ भी देते हैं, हम उसको एसिडिक चीज़ देते हैं उसका पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए। आपको पहली बात यही पता होना चाहिए कि आपका बोरिंग का पानी है या आपके टैंकी का पानी है, मीठा पानी है, कड़वा पानी है। और अगर आपको पता है कि उसमें कोई पानी में आपके मसला है, तो आपके पीएच बैलेंसेस वाटर टैबलेट्स मिलती हैं, आप बड़ी टैंकी में वो एक डाल के अपना पानी स्टोर कर लें। पानी कबूतरों को बैलेंस। और भाई बहुत से दोस्तों से बात की है कि यार आप पानी का ना पीएच लेवल मेंटेन करें, जैसे आपने बात की है, तो वो कहते हैं कि यार उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सेब का सिरका इस्तेमाल करवा लेते हैं या ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करवा लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का तो लोगों को, बहुत कम लोगों को भी है एक्सेस, वो नहीं जाते इसकी तरफ, पर वो कहते हैं हम सेब का सिरका करवा लेते हैं इस्तेमाल, वो पीएच लेवल मेंटेन कर लेता है। क्या ये बात ठीक है? देखिए, पीएच लेवल आपने किसी कोई भी चीज़ ज़िंदगी में हो ना, एक्सेसिवली दी जाए ना, उसका नुकसान ही होगा। सिरके का मतलब ये नहीं कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा उसको सिरका डाल रहे हैं। आपने बर्ड्स को रूटीन पे चलाना है। सही है। आपका अगर फ्राइडे पे आपने सिरका डालना है, आपने अगले हफ्ते ही फ्राइडे को डालना है। सही है। और ये बात, अगर ऑलरेडी आपका पानी एसिडिक है, जिस तरह फर्ज करें हमारे पानियों की टैंकियों के अंदर मोल्ड लगा होता है, काई लगी होती है, वो पानी नेचुरली तौर पे एसिडिक होता ही होता है। बोरे का पानी अल्कलाइन होता है। आप ऑलरेडी एसिडिक पानी के अंदर मजीद सिरका डाली जा रहे हैं, अंदर से कबूतरों के गुर्दे भी आपने फ्राई कर दे रहे हैं, आपने उनके डाइजेस्टिव एंजाइम भी खत्म कर देना है। अच्छा और भाई, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, दोस्तों की तरफ बीमारी आ जाती है, मैं वायरस नहीं कहूँगा, बीमारी कहूँगा, क्योंकि वो बैक्टीरियल या जो भी इसको कह लें आप, बीमारी आ गई है, परिंदे मर रहे हैं, पहले स्टार्ट में 1-2 परिंदे मरे हैं, फिर 5-10 मरना शुरू हो गए हैं, फिर ज़्यादा, फिर अच्छा वो एंटीबायोटिक के ऊपर आ गए हैं, एंटीबायोटिक चला रहे हैं और ज़्यादा एंड्रोसिन चला दीजिए, पता लगता है जी 1-1 लीटर में 2-2 सीसी डाल के एंड्रोसिन चलाई जा रहे हैं, ठीक है, एंड्रोफ्लोक्सासिन जनाब हाई डोज के अंदर चलाई जा रहे हैं। जिस तरह आप ये मेडिसिन ज़्यादा एंटीबायोटिक चलाते हैं, परिंदे और ज़्यादा मरना शुरू हो जाते हैं रिकवर होने की बजाय, ये क्या सीन है, कैसे हम बच सकते हैं? क्योंकि मेहनत दोस्तों की सालों साल की, वो कहते हैं जी हमने 10 साल से रखे हैं, कभी मसला नहीं आया, लाखों रुपया लगाए होते हैं, हाँ, कभी मसला नहीं आया, तो यही एकदम बीमारी आ गई, तो कैसे हम इस चीज़ को बच सकते हैं? यार इसमें सबसे पहली बात, मैं दोस्तों को 2-3 पॉइंट्स बहुत क्लियर करके, ठीक है। पहली बात तो ये कि एक्स्ट्रा पिजन रखना नुकसान है। ठीक आपने 1000 रखने, बेहतर है आप 300 रख लें, हाई क्वालिटी बर्ड रखें। सही है। ठीक हो गया। इतने बर्ड्स रखें बिकॉज लोग अपने महावतों की या अपने नौकरों के उसके ऊपर क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं देखने के लिए। मालिक की नज़र, जो एजुकेटेड आदमी है उसकी नज़र वायरस को पकड़ने में, पहली बात तो ये कि आपने बर्ड रखा हुआ है, आपका डेली का विजिट, आप किसी और टाइम ना जाएं, दाने के वक्त लाजमी बर्ड के पास जाएं। सही है। बिकॉज आपने पकड़ना ही उधर है, शुरू काम किधर से हो रहा है, आपने पकड़ना उधर है। सही आप बीच में 2 बजे जाएंगे, आप कभी नहीं पकड़ सकते। उसने आपको दाने के वक्त बताना है कि भाई मैं अंदर से ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। सेकेंडली, बर्ड आपके पास आया, सब कुछ होना शुरू हुआ, पहली बात बर्ड वायरस में गया, ऑलरेडी इंटरनली तौर पे उसके गुर्दे, उसके इंटेस्टाइन स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे ही। और जब आपने एंटीबायोटिक देना है तो उसने मजीद उस पर लोड डालना है। सही है। आपके पास कुछ भी पहला आता है, पहला काम आपके पास है प्रीबायोटिक और लिवर टॉनिक, आपने बर्ड का हर सूरत में चलाना है। सही। जब वो इंटरनली तौर पे 2 दिन 3 दिन आपने लिवर टॉनिक प्रीबायोटिक दी, उसके डाइजेशन हल्की आपने इम्प्रूव की, उसके बाद अब एंटीबायोटिक है कि वो इंटरनली तौर पे इतनी डेवलप हो गया कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। और जब एंटीबायोटिक का कोर्स हो जाए, अगर आप लिवर टॉनिक उसके बाद लाजमी दें 2-3 दिन, वरना आपके बर्ड के अंदर से एंटीबायोटिक सिस्टम में से निकलते महीने लग जाते हैं। ऐसे ही है। तो इसमें ये चीज़ है। थिर्डली एक जो मेरी दोस्तों की तरफ से टिप्स समझ लें या जो समझना चाहते हैं, आप जब वायरस आता है आपके पास, अवली तौर लोग डरे होते हैं हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसे ही। जोड़े नहीं तोड़ते अपने, लॉफ्ट अपने मेल्स फीमेल्स अलग नहीं करते, बच्चे अपने अलग नहीं करते। पहली बात, सेटअप आप कैसा होना चाहिए, जिस तरह आप बाद में शरीफ भाई जो मेरा सेटअप दिखाएंगे कि आपके बच्चे सेपरेट स्पेस में होने चाहिए। सही है। और आपकी ब्रीडिंग सेपरेट होनी चाहिए और आपके मेल फीमेल्स अलग जगह पर होने चाहिए, ऐसे ही। ताकि ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वैसी उनके मुकाबले में नहीं होती, थोड़ी कम होती है। ऐसे ही। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो मेरा मशवरा ये कि अगर फ़र्ज़ करें वायरस आ गया, तो पहला काम ये, ब्रीडिंग पेज के एग्स हो गए, बच्चे हो गए, जो भी हो गए, साइड पे। बिल्कुल। उसकी वजह, अगर फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर वायरस है
वो लाजमी एग के अंदर बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। सही। अगर आपने वायरस निकाल के अंडों पे वो बैठे हुए हैं, वो अंडे बच्चे दोबारा निकलेंगे, उनके अंदर वो वायरस ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसे ही है। और वो बड़े होके फिर रिएक्टिव डबल स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज उसने माँ बाप की चोट भी ली है, उन्हें एंटीबायोटिक ली भी है, और उसके अंदर उनके अंदर जब वो आएगा वो डबल, इसलिए तो लोगों के पास ये बीमारी जाती नहीं है, बिकॉज वो एक कम्प्लीटली तौर पे अपने बर्ड्स को रोकते नहीं है, मजीद ब्रीड ले वायरस के थ्रू भी ब्रीड लिए जाएंगे। तो मेरा दोस्तों से ये मशवरा है कि जब आप एक दफ़ा वायरस आ जाए, बर्ड्स अपने अलग करें, सेपरेट करें, अपने प्रोडक्शन रोकें, जब तक मुकम्मल तौर पे क्लियर ना हो जाए आपका, उससे तक ना करें ब्रीडिंग। सही है। इसके ब्रीडिंग पेयर भी आप तोड़ लेते हैं, तो उससे फ़ायदा ये है कि जो उनके अंदर मामला है वो उनके तक रह जाएगा, जब वो रिकवर हो जाए तो उसको दोबारा। बेहतर ये है कि आप महीना वेट करके दोबारा ब्रीड लगाएं, इसके बजाय कि वो 1.5 महीना बच्चे पालने में लगाएगा, फिर वायरस आएगा, फिर आपको 1.5 महीने रिकवर करने में लगेगा, फिर 1.5 महीने बाद दोबारा बच्चे लगेगा। 4 महीने के प्रोसेस को 1 महीने वाला करें, 4 महीने वाला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। लेकिन फ्रेंड, आपने बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी। अभी लास्टली एक क्वेश्चन करेंगे ओन भाई से, देखते हैं ओन भाई इसका क्या आंसर करते हैं। ओन भाई, दोस्तों के लिए थोड़ा सा बता दें कि क्या चीज़ें लाजमी हैं एक आपके सेटअप के अंदर, हमने किस चीज़ के कोर्स करवाने हैं। जैसे आमतौर पे हम कोक्सी का या कैंकर का या कोई भी ये कोर्स करवा लेते हैं कि जी बर्ड के अंदर ये बिल्टन होती हैं चीज़ें, ये करनी है। क्या चीज़ें हम बर्ड्स को इस्तेमाल करवा लिया करें। एक बारी वैक्सीन का दोबारा एक ओवरव्यू छोटा सा बता दें कि भाई ये बीमारियां होती हैं, आपने इसका टेक केयर लाजमी करनी है, ताकि हम जो बेसिक्स हैं, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स के अंदर वो बेसिक्स में से भी कोई बीमारी आ जाती है ना, जब इम्यून सिस्टम डाउन होना है तो बहुत सी इधर उधर की बीमारियां भी उसके ऊपर हावी होकर वो पूरे लॉफ्ट का हो जाता है। तो कुछ हमें थोड़ा सा टिप दे दें कि कैसे हम अपने बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वायरस से बच सकते हैं, कैसे हम अपना लॉफ्ट जो है ना खुशहाल बना सकते हैं। यार मैं बहुत खुश हूँ कि शेबी भाई ने ये सवाल पूछा है, और ये बहुत पढ़ा लिखा जवाब है। मेरे दोस्तों से इल्तिजा है कि ये समझने वाली बात है। पहली बात तो ये कि देखें, एंटीबायोटिक किसी सूरत में बर्ड को बिला वजह नहीं देते। सही है। आप बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होती है। आप बीमार होने के पहले दूसरे दिन फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते। एंटीबायोटिक्स से बचें, कोशिश करें ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात यह है कि देखें, कोशिश करें कि बर्ड, देखें हर चीज़ में तरक्की आई जा रही है, कोशिश करें बर्ड्स में आपके नीचे ग्रेटिंग लगी हो, आपका फ़र्ज़ करें लॉफ्ट गीला हो जाता है, कुछ होता है, बर्ड आपका गीली जगह पे नहीं बैठना चाहिए। सही है। अपने लॉफ्ट्स की अवलीन तौर पे लोग पहली मार खाते हैं लॉफ्ट की डायरेक्शन पे। लोगों को ये नहीं पता कि लॉफ्ट की डायरेक्शन होनी चाहिए। सही है। चढ़ते हुए सूरज पे और ढलते हुए सूरज की तरफ उसकी बैक साइड होनी चाहिए, ताकि इनिशियली तौर पे सुबह के वक्त धूप लॉफ्ट के अंदर जाए, लॉफ्ट के अंदर ह्यूमिडिटी पैदा ना हो। कोशिश करें ग्रेटिंग रखें। उसके अलावा आपने जो रूटीन रखनी है, बेशक वो महीने की रखनी है, आपका काम है बर्ड्स को रूटीन पे लगाना। जिस तरह फ़र्ज़ करें मेरे बर्ड्स की रूटीन है, उन्होंने हर हफ्ते फ्राइडे को उन्होंने को एक इम्यून बूस्टर मिलना है, लाइजोस्ट्रॉन्ग उनको मिलना है। सही है। सैटरडे को उनको मैंने देना है, आपका फ़र्ज़ करें ऑर्गेनिक एसिड पानी में उनको दे देना है मैंने। ठीक है। और जो वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, उनको कोई ना कोई मैंने बीच में उनको लिवर टॉनिक या ORS मैंने देना। इनकी हफ्ते की रूटीन है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द वीक सादा पानी। आपने रूटीन डेवलप करनी है बर्ड्स की। ये नहीं कि आप फ्राइडे को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ये करें। बर्ड को इंटरनली तौर पे उसको पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। अपने दाने का ख्याल रखें। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, दाना स्प्रे वाला ही आपको मिलेगा। सही है। अब पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, या तो आपका खुद खेत लगा और आप उतार रहे हो, वो एक अलग बात है, लाजमी बात है। जो भी दाना डालें सही तरीके से छान के डालें, धो के डालें, कोशिश करें। ये उन भाई जो दाने के ऊपर टॉक्सिन बाइंडर वगैरह डाल के हम इस्तेमाल करवाते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने डायरेक्टली आपके पोटे के अंदर जाके इन्होंने बेसिकली दाने के ऊपर जो बुरा स्प्रे वगैरह सब कुछ हो रहा है उन्होंने वो ऐड करना है। कोई बुरी चीज़ नहीं, ये बिल्कुल आपकी इम्यून बूस्टर की एक सपोर्टिंग चीज़ है ना। सपोर्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर हम जिस तरह भी कर लें दाने के साथ ये जाना ही है, क्योंकि केमिकल हम पूरी तरह से साफ़ नहीं कर सकते। हमारी जो खाद्य जितनी भी फसलें चल रही हैं टोटली स्प्रे पे चल रही हैं और सारे मामला होते हैं। हर बंदा पूरी तरह नहीं धो सकता। जिसका 50 किलो दाना डेली का लग रहा है, 30 किलो दाना डेली का लग रहा है, उसको कोई डेली सुखाना और डेली वो काम करना, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन जाती उसकी ना। बिल्कुल ऐसी बात है। टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, लेकिन फिर भी मेरी दोस्तों से यही इल्तिजा, अगर आपका दिन का 50 किलो दाना लग रहा है, ठीक है, फिर भी आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं। हाँ जी। अगर आप 1000 बर्ड्स या आपका 1000 कबूतरों का आपका लॉफ्ट है, आपने सेल अगर करना ही होता है, मैक्सिमम आपके 200-300 ही होते होंगे। ऐसे ही है। क्रीम रखें, अच्छे रखें। और एक चीज़ मैं लोगों से बात करूँगा, डेली की अगर बात आ रही तो डेली में एक बात मेंशन करना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा जी। कोशिश करें इन ब्रीडिंग को अवॉइड करें। इन ब्रीडिंग को मेन चीज़ बिल्कुल कोशिश करें, स्पेशली आपके फैंसी। और मैं हाई फ्लाइज की तरफ भी जाऊँ तो मैं लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता। जी जी। कुछ नस्लें आपकी ऐसी हैं जो
चल ही नंबर्स के ऊपर रही हैं, इस तरह चीज़ें वो आपस में लग अभी सर फैंसी हैं, इंपोर्ट होते हैं, एक ही पैसे आपने 20 बच्चा लेना है, ऐसे ही। वो इंटरनली डेड है। मेरी लोगों से आपने शौक करना है, आप पहले अपने आप को इस मामले में एजुकेट करें। लोग इनब्रीडिंग करते ही सोचते हैं कि मैंने एक पैटर्न चलाना है। मैं लोगों को एक बात समझाता चलूँ कि इनब्रीडिंग और सिलेक्टिव ब्रीडिंग दो अलग चीज़ें। ऐसे ही। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू भी होती है। आपने सिर्फ जीन्स क्वालिटी पकड़नी है। फर्ज करें आपका रिवर्स विंग पाउटर है आपका, आप दूसरे लॉट से भी जाके रिवर्स विंग लेकर आए, वो सिलेक्टिवली वो चीज़ ब्रीड करेगा, बल्कि ऐसे ही। सिर्फ ये नहीं कि वो क्वालिटीज़ मजीद बेहतर भी करेगा, बेहतर करेगा। कोशिश करें इनब्रीडिंग। वो ये भी डेली के ख्याल में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बर्ड्स इनब्रीडिंग वाले ना रखें, सही है। कोशिश करें आप अपने बर्ड्स को लाइन ब्रीड्स पे चलाएं। सही है। वो बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे फैंसी के अंदर आए थे, स्पेशली मैं तो फैंसी की बात करूँ, हाई फ्लाई का आपको ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि हमारे फैंसी के अंदर ये होता है कि एक बंदे ने पेयर ले लिया, उसने जो जिस चिक्स दिए हैं वो अप्रोक्स 80% तो मेल फीमेल बन जाते हैं, 70% मेल फीमेल होते हैं। उसने आगे से बच्चे लेने हैं, उसने अगले को दे दिए, वो ये इन ब्रीड चलती रहती है। या किसी के लॉट में एक पेयर है ना, उसने किस्मत से एक पेयर हाथ लग गया ना उसके, उसी से 5-10 पेयर बना देने हैं, 5-10 पेयर ब्रीडर अपने खड़े कर दिए, उसके बच्चे आगे दे जाते हैं। वो इस लेवल की इनब्रीड होती है कि ब्लड इतना वीक होता है कि चलती फिरती बीमारी भी ना। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर इतने ही पैसे हैं कि आप एक पेयर भी खरीद सकते हैं। हाँ जी। अगर आप अक्लमंद हैं, आप उसके 4-5 बच्चे लें। हाँ जी। इन दोनों फैंसियों की मार्केट मुझे नहीं पता कैसी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही होगी। जी, अगर कुछ बिल्कुल। नहीं होगा, आप 4-5 बच्चे उनके सेल करें। देखें, बिजनेस में कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट लॉस का, ऐसे ही। ठीक है। आपने जब तक दोबारा अपने बिजनेस के अंदर पैसा नहीं डालते, आप वो दोबारा पैसे रिजनरेट नहीं करता। आप 5 बच्चे बेचें, आप दूसरी जगह जाके दूसरा पेयर खरीदें, सही है। और फिर उनके बच्चों को आपस में लगा के वो क्रॉस लोग में बेचें। करते हैं पेयर। ये अगले की जिम्मेदारी नहीं कि चीज़ आपसे उस तरह से, आप एज अ ब्रीडर आप में इतनी अपने वो चीज़ के साथ मैं फ़ख्र लेता हूँ। मेरे से कोई अगर बर्ड लेके जाता है, मैं अपने किसी दोस्त कहता हूँ, मुझे इस बात में फ़ख्र होता है कि यार मैं अपने को जो चीज़ दे रहा हूँ दूसरे को, मुझे पता है इसने आज सिर्फ परफॉर्म करना है, सही। इसने इम्यूनिटी भी अपनी रखनी है, इसने बीमार भी नहीं होना। सही। तो इसलिए स्पेशली मैं क्वारंटीन की भी इसमें बात आती है। हमारे यहाँ क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम है। क्वारंटीन बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं ये बात करूंगा कि जितना बड़ा ब्रीडर हो जाए, बेशक बर्ड मेरे से आ रहा हो, बर्ड किसी से भी, अवलीन तो मैं सेल नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, लाजमी छोटी सी जगह अलग रखें अपनी कंफर्टेबल सी बर्ड के लिए। सही। उसको लाजमी 20-21 दिन 3 वीक्स का टाइम लें, क्वारंटीन करें उसके अंदर, ठीक है। उसको लाजमी ये चीज़ का क्वारंटीन के बगैर आपका नहीं गुजारा। सही। इसकी ये आपने जो चीज़ें बताई हैं, ये बेसिक्स है जिनका हम ख्याल रखें तो हम काफ़ी हद तक अपनी, सबसे ज़्यादा ओवरलुक की जाती हैं चीज़ें। हाँ जी, ऐसी बात है। बिल्कुल ठीक है। ले जी फ्रेंड, माशाल्लाह ओन भाई के साथ बहुत अच्छी वीडियो बनी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओन भाई के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, आपने कमेंट में लाजमी करना है, ठीक है। आपने बता देना कि भाई ये पॉइंट पे हमें पूछ के बताएं या कुछ भी। नेक्स्ट टाइम आएंगे, जो आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ओन भाई से हम करेंगे और एक अच्छी स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप सब दोस्तों के लिए। अब अपने दोस्त को, अपने भाई को और ओन भाई को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।